तो क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अब बीजेपी और खासकर यूपी सरकार पर सॉफ्ट हो रहे हैं? लखनऊ में शर्तों के साथ उनके शंखनाद कार्यक्रम को मंजूरी मिल चुकी है और एक दिन पहले मौलाना के बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा था कि योगी की मां मेरी भी मां है। यानी कि कुछ न कुछ किसी न किसी बहाने पीछे चल रहा है। आज हम इस बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई है जो पूरे मामले को सॉफ्ट तरीके से हैंडल कर रहा है, समझेंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि कैसे योगी संघ के दर पर पहुंचे हैं। संघ प्रमुख से मिलने के बाद पांच संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक उन्होंने अटेंड की है। तो क्या 2027 का रास्ता अब संघ के कंधे पर तय होगा? आज इसका भी विश्लेषण। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। यहां तो बात होगी अविमुक्तेश्वरानंद की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, लखनऊ पहुंच गए। और जब लखनऊ पहुंचे हैं और कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं प्रशासन ने उन्हें रोका नहीं, उनको बिल्कुल बहुत स्मूथली न सिर्फ आने दिया गया है बल्कि आज कुछ शर्तों के साथ उनके उस शंखनाद की परमिशन भी दी गई। अब चर्चा यह भी चल पड़ी है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कुछ सॉफ्ट पड़ गए हैं। एक दिन पहले जब बिहार के उस मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी मां और गौ माता को लेकर जब आपत्तिजनक बयान दिए थे जो कि वायरल हुआ था, उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो बयान दिया था कि वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की मां नहीं, वो हमारी भी मां है, इसने इस बात को एक तरीके से बल दिया कि क्या कहीं कोई पीछे से या ट्रैक टू कोई डिप्लोमेसी शंकराचार्य को लेकर कहीं चल तो नहीं रही। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पीछे से बीजेपी, संघ या फिर जो दूसरे इनके ट्रैक टू डिप्लोमेसी करने वाले लोग हैं वो शंकराचार्य को मनाने में जुटे हैं। लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि वाराणसी से निकले और लखनऊ आज पहुंच चुके हैं और एक सॉफ्ट अविमुक्तेश्वरानंद दिखाई दे रहे हैं। योगी की मां को, हालांकि किसी की भी मां हो, अगर आपत्तिजनक बातें हैं तो कोई भी साथ में खड़ा होगा, वैसे ही वो भी खड़े हैं। कल वो अपने शंखनाद का कार्यक्रम जो उन्होंने लखनऊ में रखा है उसको करेंगे और उसके बाद फिर वो वापस अपने मठ चले जाएंगे। यानी कि बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी हो हल्ला के उनका ये पूरा 4 दिनों का एक दौरा हो गया। जब उन्हें रोका गया, जब उन पर मामले दर्ज किए गए, जब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश हुई तो पूरे देश ने देखा और इस मामले ने खूब तूल पकड़ा। शंकराचार्य दिन रात मीडिया में रहे और एक नैरेटिव बनता रहा कि यह सरकार उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन जब सरकार ने उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि ठीक है, आप जो चाहें करें, आप जहां चाहें आएं, आप लखनऊ आएं, आकर के अपना शंखनाद कार्यक्रम करें, आपको प्रशासन से कोई शिकायत नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। उसके बाद ये कार्यक्रम इतने स्मूथ हो गए कि कब शंकराचार्य कहां आए और किस तरीके से वो कार्यक्रम कर रहे हैं अब ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं। यानी कि जब रोका नहीं गया तो शंकराचार्य का कार्यक्रम बेहद स्मूथ तरीके से लखनऊ पहुंच चुका है। कल वो अपना शंखनाद कार्यक्रम करेंगे और चले जाएंगे। प्रशासन के उच्च सूत्रों की माने तो शंकराचार्य को रोकने का, टोकने का उनका कोई इरादा नहीं। वही मौलाना का ही बहाना सही, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो दिखाता है कि वो जिस तीखे तरीके से सवाल कर रहे थे या जिस तीखे तरीके से वो सरकार से बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी थोड़े सॉफ्ट पड़े। अब इसके पीछे एक और वजह मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि काशी प्रांत के संघ के बड़े नेता एक पैचअप कराने में लगे और शायद आरएसएस की भूमिका इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं है भी। आगरा में जब समन्वय बैठक हुई तो संघ के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री से यह सवाल किया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सरकार की ऐसी नीति क्यों है, सरकार क्यों इसमें इन्वॉल्व है, सरकार क्यों उन्हें परेशान कर रही है। और तब मुख्यमंत्री ने कहा था, संघ के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार का कोई रोल नहीं है और
जो भी उन पर मामले दर्ज किए गए या फिर जो भी उन पर भटकों के साथ जो आरोप लगाए गए, ये सब किसी एक दूसरे साधु संत का किया हुआ था, उसमें सरकार कहीं नहीं। तो उन्होंने अपने तरफ से यह भी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि इस पूरे मामले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनके सरकार का कोई लेना देना नहीं। बहुत अगर देखा जाए तो अंदर के सूत्र ये बताते हैं कि संघ इस मामले में लगा है कि हर हाल में कम से कम शंकराचार्य को लेकर के जो एक नैरेटिव बन रहा है उसे किसी भी तरीके से उससे दूर किया जाए। और जिस तरीके से लखनऊ पहुंचने पर भी कोई शोरगुल हो हल्ला, कुछ भी बहुत तीखे बयान जैसे नहीं सुनाई दिए हैं, हो सकता है कल भी बहुत ज्यादा सुनने को न मिले और चुपचाप अपना शंखनाद कार्यक्रम के बाद वो वापस अपने मठ चले जाएं। ऐसा लगता है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी या पीछे से कोई शक्ति तो है जो इन दोनों के बीच काम कर रही है। खैर, शंकराचार्य भी अपने आप में जिसे कहते हैं जिद्दी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री भी उसी तरीके से, उनकी भी अपनी जिद है। ऐसे में तीसरा या यूं कहें बीच का रास्ता कोई ना कोई निकाल रहा है, कोई ना कोई इन दोनों के बीच एक कड़ी है जिसके जरिए तनाव को कम करने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। अगली खबर। तो क्या संघ और बीजेपी में उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर संघ 2027 के पहले ड्राइविंग सीट पर है, या यूं कहें बीजेपी को कमांड कर रहा है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हर अपनी समन्वय बैठक में बुलाकर अपने कार्यकर्ताओं से प्रश्नों की झड़ी लगा रहा है। पिछले एक महीने में आरएसएस की जो समन्वय बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री 5 जगहों पर शामिल हुए हैं। गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, आगरा मंडल, इसके अलावा प्रयागराज, कानपुर। और मुख्यमंत्री की ये जो बैठकें हैं ये इससे पहले इतनी ज्यादा कभी समन्वय बैठकों में मुख्यमंत्री नहीं गए। ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री को संघ के दर पर जाना पड़ रहा है और इसके पीछे की कई वजह है। एक साल पहले ही कुछ ऐसे नैरेटिव, सियासी नैरेटिव सेट होने लगे हैं जो बीजेपी और संघ दोनों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होता जा रहा है। एक यूजीसी का नैरेटिव जिसमें सवर्ण और खासकर ब्राह्मणों में जबरदस्त नाराजगी है और उस नाराजगी का कोई इमीडिएट हल दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा, माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो बदसलूकी हुई उसके बाद से जिस तरीके का पूरा एक शंकराचार्य मामले ने एक नया टर्न ले लिया, उनके खिलाफ मामले दर्ज हो गए और उसके बाद योगी सरकार पर सवाल उठे और ये भी संघ को कम से कम नहीं अच्छा लग रहा। कुछ भी हो, बेशक उनके विचार बीजेपी के खिलाफ हों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के, लेकिन है तो सनातन और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनका समर्थक और प्रशंसक है, उनका भक्त है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक मुलाकात लखनऊ में संघ प्रमुख से हुई थी। अगले ही दिन दोनों डिप्टी सीएम को भी बुलाकर संघ प्रमुख ने मुलाकात की। कहा जाता है कि उसके तुरंत बाद संघ प्रमुख की एक और मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई, लेकिन 5 मुलाकातें। एक तो गाजियाबाद में भी हाल की मुलाकात है और उसके एन पहले आगरा की, गाजियाबाद में संघ के साथ मीटिंग है और उसके एन पहले मथुरा, या यूं कह लें कि जो आगरा की बैठक हुई मथुरा मंडल में, वहां पर उनकी संघ के साथ समन्वय बैठक हुई और वहां पर चूंकि इन बैठकों में ज्यादातर उस प्रांत के तमाम आरएसएस के लोग मौजूद होते हैं तो सवाल जवाब होते हैं और मुख्यमंत्री से लोगों ने शंकराचार्य पर पूरे सवाल किए जिसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ा है। और साथ साथ जो भी जमीनी फीडबैक उनके पास होता है उसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने संघ की समन्वय बैठक में दिया है। हालांकि उसमें प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, ऐसे तमाम लोग भी मौजूद थे। इसे बेशक एक रूटीन बैठक कहा जाता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री को ऐसे तमाम बैठकों में न सिर्फ शामिल होना पड़ा है बल्कि आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उनके सवालों के जवाब भी देने पड़े। तो ये अहम है और इसके पीछे की एक खास वजह यह है
कि पिछले साल यानी 2025 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और बीजेपी यूपी में बुरी तरीके से मुंह की खाई, उसके बाद से संघ का साथ बीजेपी की मजबूरी बन गया। और जब संघ और बीजेपी साथ मिलकर लड़े तो चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जबरदस्त रिजल्ट सामने आए। और यही वजह है कि ये आखिरी साल है, यानी कि 2027 में चुनाव है और उसके पहले ये मीटिंग्स बेहद अहम है। और ऐसा लगता है बीजेपी और संघ मिलकर अब 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।